नमस्ते। ये स्टोरी है 13th सेंचुरी की एंड द कैरेक्टर व्हिच हैज बीन पिक्ड इज मुल्ला नसरुद्दीन और उनको दिखाया गया एज अ ट्रिकस्टर, एज अ माने जाने ठग के रूप में उनको दिखाया गया। और स्टोरी ये है कि एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जो है अपने गधे पे बैठ के बॉर्डर क्रॉस करने जाते हैं। तो बॉर्डर पे चेक पोस्ट आता है, चेक पोस्ट पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो उनसे डॉक्यूमेंट्स देखता है, मांगता है, चेक करता है, फिर उनका सामान चेक करता है और जब उसको सब कुछ नॉर्मल लगता है तो वो उनको जाने देता है। फिर नेक्स्ट डे फिर मुल्ला नसरुद्दीन उस बॉर्डर पे आते हैं अपने गधे पे बैठ के। फिर वो बॉर्डर में सिक्योरिटी गार्ड जो होता है चेक पोस्ट पे, वो उनके पेपर चेक करता है, उनका सामान चेक करता है, देखता है कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ये ले जा रहे हैं वहाँ उस बॉर्डर के उस पार। और फिर जब देखता है सब कुछ ठीक है फिर उनको जाने देता है। ऐसा करके 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन और ऐसा रोज का एक सिलसिला चालू हो गया। लेकिन ये जो सिक्योरिटी गार्ड था इसको ना मन में एक बात बैठी थी, ही हैड अ डाउट दैट शायद ऐसा है कि ये मुल्ला जी कुछ तो यहां से स्मगल कर रहे हैं और मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। और दिन बर दिन ये बेचैनी उसकी बढ़ती जा रही है कि मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। तो हर दिन वो और मेहनत से पेपर चेक करता था और मेहनत से वो सारा सामान चेक करता था, बट उसको कुछ मिलता ही नहीं था। ऐसा करके काफी और दिन निकल गए और इसकी हैरानी, इसकी परेशानी सिक्योरिटी गार्ड की बढ़ती रही। फिर एक दिन शाम को जब इसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, एक दिन ऐसी शाम को घूम रहा था तो सामने से उसको मुल्ला जी आते हुए दिखाई देते हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके होते। तो कहता है मुल्ला जी इधर आओ। तो क्या बात है? तो मुल्ला जी मैं ना काफी दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ, रात को सपने में भी आप आते हो, आपने मुझे हैरान परेशान करके रखा हुआ है। मैंने क्या परेशान किया? कहते आप इतने दिन से आ रहे हो, आप अपने बॉर्डर पे पेपर दिखाते हो, मैं आपका सामान चेक करता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है ना कुछ तो स्मगल कर रहे हो और मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, आप मुझे बता दो कि आप करते क्या हो और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूंगा, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आप इससे मुक्ति दिलाओ बिकॉज रात को भी सपने में आप आते हो। तो मुल्ला जी हंसते हुए कहते हैं कि तेरे को क्या मालूम करना है, आप क्या सामान लेके जाती हो? मुल्ला जी कहते हैं सिंपल सा है, मैं गधों की स्मगलिंग करता हूँ, तो हर दिन आता हूँ, वो गधा में लेके जाता हूँ, तेरे को गधा दिखता नहीं है और तू मेरे पेपर और बाकी सामान चेक करते बैठता है। तो स्टोरी का तात्पर्य यह है कि ढूंढने लगते हैं उन चीजों को जो थोड़ी दूर हैं और जो हमारे पास हैं, जो हमारे अंदर हैं, हम उसको मिस कर जाते हैं। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं अपनी कि हमारी लाइफ की जो हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, लाइफ के हम जो ग्रोथ प्रिंसिपल्स बोलते हैं, तो ग्रोथ प्रिंसिपल्स जो हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रहे, ये सदियों से वही रहे। जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज देयर, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ फिजिक्स इज देयर, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ द सीड इज देयर कि हम बीज बोएंगे तभी हम उसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये नेचुरल लॉज हैं, ये ना मेरे लिए है ना आपके लिए, सभी के लिए है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन में हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, ये लॉज सबके लिए वैसे ही काम करेंगे जैसे किसी और के लिए। लेकिन क्या हो गया, वी आर नाउ लिविंग इन अ वेरी क्रेजी वर्ल्ड एंड मोर सो जब पिछले मैं देख रहा हूँ 4-5 महीने से ऑनलाइन का बड़ा चल रहा है। सो पीपल आर ऑल द टाइम आस्किंग फॉर शॉर्टकट्स। तो हमें शॉर्टकट चाहिए, कुछ टिप्स बता दो, 1 2 3 4 टिप्स। ये टिप्स से जो है ना हमारा लाइफ अच्छी हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए। वी लुकिंग फॉर सम एलिवेटर टू सक्सेस, वी आर लुकिंग फॉर सम बेसिक कहाँ से हम शॉर्टकट करके हम निकल जाएं। सो वी वांट सम काइंड ऑफ फ्री लंच। तो वो मेहनत और वो एक जिंदगी को जीने की एक बोलते हैं कि एक इन अ स्ट्रक्चर्ड वे अप्रोच, वो हम मिस कर रहे हैं। और वो प्रिंसिपल्स जो हैं जिनको हम सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस बोलते हैं, दे नो सीक्रेट्स बिकॉज वो हमें दिख नहीं रहे इसलिए हमें लगता है सीक्रेट है, लेकिन वो हमारे नजदीक इतने हैं जैसे नाक पे रखे हुए हैं, इतने सिंपल है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइक हार्ड वर्क। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि हार्ड वर्क करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइक पेशेंस। तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कहीं छुप के रखी हुई हैं और फिर आपको कोई डिस्कवर करके ला के देगा, बट समवेयर वी आर बिजी लुकिंग समवेयर देयर आउटसाइड। उस चक्कर में जो हमारे नजदीक है प्रिंसिपल्स, हम उसको मिस कर रहे हैं। तो अगर कोई भी चैलेंज से आप गुजर रहे हो तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि थोड़ा थमिए, थोड़ा रुकिए, मे बी लुक समवेयर अराउंड यू, मे बी लुक समवेयर इनसाइड यू। तो आप देखोगे कि शायद उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन आपके नजदीक है। आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत नजदीक है और आपकी निगाह शायद दूर है। अगर आप दूर देखोगे तो नजदीक का दिखेगा नहीं। तो इस स्टोरी के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू, आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग दिस दैट लेट्स लुक फॉर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू अस and let's not get swayed by the shortcuts which are there in the world. I'm sure these fundamental principles will remain, have been there, will always remain with us for the rest of our life to make our lives very strong and very powerful. Make a great life. Namaste.